स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे हीरोइन जिया को देखते हैं। उसके ग्रैंडफादर का आज फ्यूनरल होता है जहाँ पे कई सारे लोग आए होते हैं। साथ ही में वहाँ पे मिस्टर ही भी होता है जो दूर से जिया को देख रहा होता है। उसका नेफ्यू मुजुन कहता है कि ये सॉन्ग फैमिली की बेवकूफ डॉटर है, लेकिन मिस्टर ही कहता है कि ये मुझे बेवकूफ कम एंड इंटरेस्टिंग ज्यादा लग रही है। यहाँ हम जिया को देखते हैं जो कि फ्यूनरल का ही खाना खाने लगती है। सब उसे देखने लगते हैं और कहते हैं कि ये कितनी ज्यादा पागल है। यहाँ पर जुमी आ जाती है और उसके हाथ से फ्रूट छीन लेती है। दूर से मिस्टर ही उसे देख के स्माइल करता है। जुमी जिया को लेकर दूसरे रूम में आती है और कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर की रियल ग्रैंडडॉटर मैं थी, लेकिन उन्होंने कंपनी के सारे शेयर तुम्हें दे दिए। उन्होंने बिल्कुल सही नहीं किया। जिया उसे इग्नोर करके अपनी पेंटिंग करने लगती है। वैनली तभी वहाँ पे आ जाती है और जुमी से कहती है कि जल्दी चलो, शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स होने वाली है और उसी टाइम पे हम इससे पेपर साइन करवा देंगे। तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिया तभी जुमी के कपड़े पे गाड़ देती है। जुमी उस पर गुस्सा करने लगती है तो वैनली कहती है कि अभी तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, बाहर मिस्टर ही भी आया हुआ है, क्यों ना तुम जाके उसे इम्प्रेस करो। अगर तुम उसे पसंद आ गई तो तुम कंट्री की सबसे पावरफुल लड़की भी बन सकती हो। खुश होकर जल्दी से जुमी बाहर जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि जिया रियल में पागल नहीं होती है, वो बस कई सालों से पागल होने का नाटक कर रही थी और 3 महीने में उसे कैसे भी करके इस घर से बाहर निकलना था, वरना सॉन्ग फैमिली उसे मार देगी। दूसरी तरफ जुमी बहुत ही अच्छे से तैयार होकर फ्यूनरल में पहुंचती है और सबसे कहती है कि क्या मिस्टर ही यहाँ पे आ चुका है। यहाँ मुजुन अपने अंकल से कहता है कि आपने देखा फ्यूनरल को इन लोगों ने फैशन शो बना दिया है आपको इम्प्रेस करने के लिए। तभी मिस्टर ही वहाँ से आगे जाने लगता है, लेकिन तभी उसके सर पे आके कुछ गिरता है जो कि किसी का अंडरगारमेंट होता है। ऊपर से उसे जिया देख रही होती है जो उसे अपने पास में आने के लिए कहती है। मिस्टर ही कहता है कि तुम तो स्टूपिड हो ना, लेकिन फिर भी वो इससे इशारा करके वहाँ से चली जाती है। तभी मुजुन वहाँ पे आता है जो मिस्टर ही से पूछता है कि आपके हाथ में क्या है। मिस्टर ही उसे पॉकेट में रखता है और कहता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। मुजुन कहता है कि वो लड़की तो पागल है, आप उसके पीछे क्यों जा रहे हो, लेकिन मिस्टर ही उसकी कोई भी बात सुने बिना ऊपर चले जाता है, जहाँ पर उसे जिया एक टेबल पे बैठी हुई मिलती है। वो जिया के पास जाके कहता है कि तुम पागल होकर मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। तभी जिया उसके पास आती है और उसे किस करने लगती है और उसके कान में बोलती है कि मुझे आपसे चॉकलेट चाहिए। मिस्टर ही उसे उठा के बेडरूम में ले जाता है और बेड पर लिटा देता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम मुझे प्रोवोक कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, और ऐसा कहकर वो उससे किस करने लगता है और देखते ही देखते दोनों का रोमांस हो जाता है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर ही की आंख खुलती है तब तक जिया वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन उसे पता चल जाता है कि ये जिया का फर्स्ट टाइम था, जिससे वो जल्दी से अपने असिस्टेंट को कॉल करके जिया की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट तो बहुत गुस्से में होता है कि जिया इतनी पागल होने के बाद भी उसने मिस्टर ही को इस तरह से ड्यूस कैसे किया। फिर उसे याद आता है कि मुजुन बाहर मिस्टर ही का वेट कर रहा है। तभी मुजुन रोते रोते मिस्टर ही के पास आता है और कहता है कि आपको मेरी हेल्प करनी होगी। ग्रैंडफादर ने मेरी शादी सॉन्ग फैमिली में फिक्स कर दी है, वो भी उस जिया के साथ। आपको तो पता ही है कि वो कितनी पागल है और मुझे उसके साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करनी है। ये सुनकर मिस्टर ही तो शॉक रह जाता है और उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी जिया से नहीं होने दूंगा, जिससे तो मुजुन भी खुश हो जाता है। फिर वो लोग सॉन्ग फैमिली के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर जुमी जिया को खींचते हुए लाती है और अपने फादर से कहती है कि आपको पता है कि कल रात को जिया घर पे वापस नहीं आई है, पता नहीं है रात भर कहाँ पर थी। जिया मन ही मन सोचती है कि मैं सॉन्ग फैमिली में सिर्फ 2 लोगों की वजह से ही रह रही हूँ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिया के ग्रैंडफादर जब बहुत ही बीमार थे तो वो जिया को बताते हैं कि तुम्हारी अंकल ने 10 साल पहले तुम्हारी मदर का मर्डर कर दिया था, इसीलिए तुम्हें उनसे बच के रहना होगा। जब मैं तुम्हें सॉन्ग फैमिली में लाया तो मेरे कहने पर ही तुमने बेवकूफ होने का नाटक किया और इस नाटक को कंटिन्यू रखना, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है तुम्हारा कजिन जो कि तुम्हारे अंकल का अडॉप्टिव सन है वो तुम्हें गलत नजरों से देखता है। तभी वहाँ पर युनजू आ जाता है जो जिया से कहता है कि तुम ग्रैंडफादर के पास क्या कर रही हो। प्रेजेंट भी युनजू जिया को देख रहा होता है और फिर वो उसके पास आके कहता है कि सच सच बताओ रात को तुम किसके साथ में थी, लेकिन जिया तो कोई आंसर देती ही नहीं है। तभी अंकल खड़ा होता है और कहता है कि इन बातों पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, वैसे भी जिया को इन सब चीजों में पता नहीं चलता है। सुमी कहती है कि आपका तो रूल है ना कि अगर रात भर कोई घर से बाहर रहेगा तो उसे सारी डिटेल बतानी होगी। डोंग कहता है कि अभी हमारे पास इन चीजों का टाइम नहीं है। मिस्टर ही और उसका नेफ्यू मुजुन यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि उनका हमारी फैमिली के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, और ऐसा कहके वहां से चले जाता है। जुमी गुस्सा करके जिया से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी, सच सच बताओ कि कल रात को तुम कहाँ पे थी। जिया उसे कहती है कि तुम ही गेस करो। गुस्सा करके वो उसे स्लैप करती है, लेकिन तभी वैनली आती है और कहती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, मिस्टर ही भी घर पे आ रहा है, ये तुम्हारा चांस है उसे इम्प्रेस करने का।
जूमी कहती है कि मे बी मिस्टर ही ने मुझे ग्रैंडफादर के फ्यूनरल में देखा होगा और तभी मैं उसे पसंद आ गई होंगी, जिससे जिया हंसती है। तो वो उसे फिर से स्लैप करके कहती है कि मेरी बातों पे हंसना बंद करो, जल्दी तुम देखना कि मिस्टर ही मुझसे ही शादी करेगा और सभी लोग फिर मुझसे जलेंगे। फिर वैनली जूमी को लेकर वहां से चली जाती है। जिया फिर अपनी फैमिली का फोटो देखती है और कहती है कि मैं सबका रिवेंज जरूर लूंगी। कुछ देर बाद मिस्टर ही भी वहां पे आ जाता है, जहाँ पर नेफ्यू उसे बताता है कि ऊपर देखिए जिया बैठी हुई है, अगर वो नीचे गिर गई तो क्या होगा। जिया जैसे ही मिस्टर ही को देखती है वो उसे कहती है कि मुझे हक करो। मिस्टर ही भी जिया से कहता है कि अगर तुम नीचे गिर जाओगे तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, जिससे वो नीचे कूद जाती है। मिस्टर ही जल्दी से उसके पास जाता है और उसे पकड़ लेता है। तभी वो नोटिस करता है कि जिया ने कपड़ों के अंदर कुछ भी नहीं पहना है, जिससे वो कहता है कि तुम्हें इस तरह कूदना नहीं चाहिए था। जिया कहती है कि मुझे बस तुम्हें हक करना था। मिस्टर जी तो उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो रहा था। तभी वैनली आ जाती है जो जिया से कहती है कि मिस्टर ही से दूर रहो, लेकिन वो दूर ही नहीं रहती है और मिस्टर जी को खुद को हक करने के लिए कहती है। वैनली मिस्टर ही से कहती है कि ये लड़की पागल है, इसे छोड़ दीजिए, लेकिन मिस्टर ही कहता है कि इसके ऊपर चिल्लाओ मत, तुम लोगों ने सबने मिलकर इसे पागल बना दिया है। फिर वो उसका रूम पूछता है और उसके रूम में उसे ड्रॉप करने जाता है और बेड पे बिठा देता है। वो नोटिस करता है कि जिया के कपड़े उतर रहे हैं, जिसे वो ठीक करके देता है और उससे पूछता है कि क्या सॉन्ग फैमिली तुम्हें मिसट्रीट करती है। जिया उसे कहती है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ और उसके कपड़े पकड़ लेती है, लेकिन तभी वैनली वहाँ पे आ जाती है जो मिस्टर ही से कहती है कि जिया की देखभाल सर्वेंट्स कर लेंगे, हमने आपके लिए डिनर का अरेंजमेंट करके रखा है। मिस्टर ही जिया से कहता है कि मैं जाने से पहले तुमसे मिल के जाऊंगा और वहाँ से चले जाता है। फिर सर्वेंट जिया को देख के कहते हैं कि जरूर मुजुन जिया के साथ अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तोड़ने आया होगा, कोई भी इसके साथ शादी क्यों ही करना चाहेगा। फिर वो बैठ के अपनी पेंटिंग करने लगती है। तभी वहाँ पे बटलर आ जाता है जिससे कहता है कि तुम्हें पता है तुम ये जो पेंटिंग्स करती हो ना उन्हें वैनली बेच दिया है एंड मिस्टर ही ने तुम्हारी कई सारी पेंटिंग्स खरीदी हैं। फिर वो उसके क्लोज आके उसे इनअप्रोप्रिएट टच करके कहता है कि हम दूसरे गेम्स भी खेल सकते हैं, जिससे जिया उसके ऊपर कलर लगा देती है। बटलर उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमेशा जिंदा रहोगी, 3 मंथ बाद ये फैमिली तुम्हें मार देगी और फिर मुझे जो करना होगा वो मैं तुम्हारी डेड बॉडी के साथ भी कर लूंगा। उसके जाते ही जिया सोचती है कि मिस्टर ही को इम्प्रेस करने का मेरे पास आज रात को भी एक चांस है। दूसरी तरफ मुजुन मिस्टर ही से कहता है कि अब मुझे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ना है, जिया से अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो कौन करेगा, वो कितनी अच्छी है। लेकिन मिस्टर ही वैनली से कहता है कि हमें हमारी फैमिली का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है। ये सुनकर वैनली तो खुश हो जाती है कि अगर जिया से मुजुन शादी नहीं करेगा तो वो उसे एक ऐसी फैमिली में भेज देगी जहाँ से जिया कभी भी वापस ना आ पाए। देन फिर वैनली कहती है कि देखिए यहाँ पे बारिश होने लगी है, आप लोग क्यों ना आज रात यहीं पे रुक जाएं, जिसके लिए मिस्टर ही भी एग्री करता है। जब मिस्टर ही अपने रूम में जाता है तो उसे जिया के कपड़े वहीं पे दिखाई देते हैं और जिया की उसे बातें भी याद आती हैं, जिससे वो जिया के पास जाने का सोचता है। वो उसके रूम के बाहर जाके नॉक करने वाला होता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि मैं एक ऐसी लड़की को परेशान क्यों ही कर रहा हूँ। फिर वहां से जाने वाला था, लेकिन तभी जिया अपना डोर ओपन करती है और पीछे से आके मिस्टर ही को हक कर देती है और उसे टच करने लगती है। मिस्टर ही उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कर रही हो। जिया उसे किस करती है। देन फिर मिस्टर ही भी उसे किस करते करते रूम में ले जाता है। तभी वहाँ पे जूमी आ जाती है और उसे लगता है कि जिया के रूम में कोई गया है। वो उसके डोर के बाहर जाती है जहाँ पे उसे अंदर से आवाजें आ रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि जिया मिस्टर ही को किस कर रही है। मिस्टर जी भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड जिया को बॉल से पिन करता है, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में पागल हो या नाटक कर रही हो। जिया उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सच में पागल हूँ या नाटक कर रही हूँ। मिस्टर ही कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम जैसी भी हो मुझे अच्छी लगती हो, और ऐसा कहकर उसे किस करने लगता है। यहाँ पर जब जूमी रूम में जाने की कोशिश करती है तभी वैनली पीछे से आ जाती है और उसे कहती है कि तुम जिया के रूम में आज क्या कर रही हो, तुम्हें तो मिस्टर ही के रूम में जाना चाहिए और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर जूमी मिस्टर ही के रूम के बाहर जाती है जहाँ पर वो उससे कहती है कि मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है और उसके रूम में घुस जाती है। फिर जाके वो उसे हक करती है और कहती है कि मुझे आप बहुत ही अच्छे लगते हो। तभी मुजुन की आंख खुलती है जो उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और इस तरह हाथ क्यों लगा रही हो। जूमी उससे कहती है कि तुम यहाँ पे हो तो मिस्टर ही कहाँ है। मुजुन कहता है कि वो दूसरे रूम में है, अगर तुम उसे इम्प्रेस करने आई हो तो वहां जाओ। जल्दी से जूमी मिस्टर ही के रूम में जाती है, लेकिन मिस्टर ही तो उसे वहां पे भी नहीं मिलता है। तो पूरे घर में उसे ढूंढती है। बटलर बताता है कि हमने पूरा घर ढूंढ लिया है, बस हमने अभी तक जिया का रूम चेक नहीं करा है। जूमी गुस्सा करती है, जल्दी से जिया के रूम में जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि जिया के रूम में मिस्टर ही और जिया एक दूसरे को बहुत ही किस कर रहे होते हैं। तभी रूम के अंदर जूमी आ जाती है, लेकिन जिया तो वहाँ पे अकेली होती है, जहाँ पर वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और मिस्टर ही कहाँ है, मुझे सच सच बताओ। जिया हंसती है, जिससे वो उसे स्लैप करके कहती है कि अगर आज तुम मुझे सच नहीं बताओगी ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तभी मिस्टर ही पीछे से आ जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो। जूमी कहती है कि आप जिया के रूम में थे। मिस्टर ही कहता है कि मैं जिया के रूम में क्यों होऊंगा और तुम मेरे रूम में
में भी मुझे देखने क्यों गई। देन फिर वो नोटिस करता है कि जिया के कपड़े ठीक नहीं है, उसे खड़े होने के लिए कहता है। तभी जिया का शॉर्ट्स नीचे गिर जाते हैं, जिससे वो नीचे बैठता है और उसका शॉर्ट्स पहना के देता है। फिर उससे कहता है कि तुम एक लड़की हो, अपने परमिशन के बिना अपना शॉर्ट किसी को भी टच मत करने दिया करो। ये सब कुछ देखकर जुमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे हम मिस्टर ही को देखते हैं, उन्होंने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया होता है। फैमिली उससे कहती है कि क्यों ना आप आज लंच करके जाओ, लेकिन मिस्टर ही तो उन्हें इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। बाहर जाकर मुजुन कहता है कि अगर जिया से मैंने शादी नहीं करी तो उससे कोई भी शादी नहीं करेगा और वो लाइफ टाइम अकेली रहेगी। मिस्टर ही जिया को देखता है और कहता है कि तुम उससे शादी नहीं करोगे, लेकिन उसकी शादी ही फैमिली में ही होगी। मुजुन कहता है कि आप क्या बोल रहे हो, लेकिन मिस्टर ही तो आंसर दिए बिना वहां से चले जाता है। जिया जाते जाते उसे देखती है। नेक्स्ट सीन में जुमी जिया के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें कल रात को जो हुआ सब बताना होगा, और उसे बाहर लेके जाती है और कहती है कि सच सच बताओ, क्या कल मिस्टर हे तुम्हारे बेड में आया था। जिया जब इसका कोई आंसर नहीं देती है तभी वो वहाँ पे बटलर को बुलाती है और कहती है कि अगर तुमने आंसर नहीं दिया तो बटलर जो भी चाहेगा वो तुम्हारे साथ कर सकता है। बटलर भी वहाँ पे आ जाता है। जिया खुद को बचाने की कोशिश करती है, तभी वो टाइम देखती है और उसे रियलाइज होता है कि उसके अंकल का युंजू का घर पे आने का टाइम हो रहा है, जिससे वो जल्दी से खड़ी होती है और अपने कपड़े खुद ही उतारने लगती है। बाहर हम देखते हैं कि युंजू एंड डोंग आ रहे होते हैं। जैसे ही दोनों अंदर आते हैं वो सब देखकर बहुत ही चिल्लाते हैं। डोंग तो कहता है कि बाहर इतने जोर जोर से आवाजें क्यों आ रही थी। जुमी सामने आती है एंड जिया को कवर करके अपने फादर को ग्रीट करती है। डोंग कहता है कि तुम्हें युंजू को भी ग्रीट करना चाहिए, लेकिन जुमी कहती है कि वो मेरा भाई नहीं है। डोंग गुस्सा करके कहता है कि वो भी तुम्हारा भाई है एंड इसी फैमिली का पार्ट है, लेकिन जुमी तो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करती है। युंजू कहता है कि किसी को भी गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक बार जिया से मिलना है। वो जिया के पास जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसके कपड़े नीचे उतरे हुए हैं। वो जल्दी से कपड़े लेके उसे पहनाने लगता है। तभी वो देखता है कि जिया के शोल्डर पे कोई निशान है, जिससे वो उससे कहता है कि ये तुम्हें किसने किया है। जिया बहुत ही ज्यादा डर जाती है, तो युंजू कहता है कि मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए तुम्हें पूछ रहा हूँ। सच सच बताओ ये मार्क कहाँ से आए हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिया ने खुद को ये मार्क दिए होते हैं। ये देखते ही जुमी कहती है कि मैं तो कल रात को ही समझ गई थी कि तुम मिस्टर ही की बेड में गई हो, अब बताओ कि उन्होंने ही किया है ना। जब यही बात युंजू पूछता है तो जिया कहती है कि नहीं, ये सब जुमी के कहने पर बटलर ने मेरे साथ किया है। ये सुनते ही युंजू तो गुस्सा होता है। जुमी कहती है कि बटलर ने तो जिया को हाथ भी नहीं लगाया है। बटलर भी इसी बात के लिए पूछता है, लेकिन युंजू कहता है कि मुझे सिर्फ जिया की बात पे ही बिलीव है। देन फिर वो जिया को कहता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए बटलर को मार दूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा ना, जिस पर वो हाँ करती है। जुमी अभी भी यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि बटलर ने कुछ नहीं किया। डोंग भी कहता है कि बटलर हमारी फैमिली में सालों से है, ये जिया के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता है। लेकिन तभी युंजू बटलर को खड़े करता है और उसकी शर्ट पे पेंट दिखाता है और कहता है कि हमारे घर में पेंटिंग सिर्फ जिया करती है, इसीलिए बटलर उसके पास गया होगा, इसे पेंटिंग लग गई होगी। देन फिर वो वहाँ पे गार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि बटलर को यहाँ से ले जाओ, इसे तो मैं ही सबक सिखाऊंगा। नेक्स्ट सीन में जुमी वानली के पास जाके सब कुछ बताती है। वानली तो गुस्सा करती है क्योंकि ग्रैंडफादर ने सारे शेयर जिया को दे दिए होते हैं एंड डोंग ने अपने सारे शेयर युंजू को दे दिए होते हैं। इस घर के रियल बेटी होने के बावजूद भी जुमी को एक भी शेयर नहीं मिला होता है, जिससे माँ बेटी दोनों ही बहुत ही गुस्से में होती हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ही एक क्लब में होता है जहाँ पे वो उसका असिस्टेंट बताता है कि मैंने जिया की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। जब वो 10 साल की थी तब उसकी मदर की डेथ हो गई थी और उसी के बाद उसके ग्रैंडफादर उसे सॉन्ग फैमिली में ले आए, तब से वो यहीं पे रह रही है। मिस्टर ही पूछता है कि वो पागल कैसे हुई थी, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट को भी नहीं पता होती है। तभी हम देखते हैं कि जुमी जिया को लेकर क्लब में आ जाती है एंड सारे लड़के उसे ही देखने लगते हैं। मिस्टर ही कहता है कि अब तो यहाँ पे और भी ज्यादा मजा आएगा। जुमी आते ही सारे लड़कों से कहती है कि ये मेरी सिस्टर है, आज ये यहाँ पे एंजॉय करने आई है, इसलिए तुम लोग जो चाहो यहाँ पे कर सकते हो। और जाते जाते जिया से कहती है कि एक बार तुम्हारी प्योरिटी खत्म हो जाएगी फिर युंजू तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, और फिर वहाँ से चली जाती है। सारे लड़के आकर जिया को रोक लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। जिया समझ जाती है कि वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगी या रेजिस्ट करेगी तो सॉन्ग फैमिली समझ जाएगी कि वो सिर्फ पागल होने का नाटक कर रही है। वो ब्लेड लेके उन पर अटैक करने वाली थी, लेकिन तभी पीछे से मिस्टर ही आता है और कहता है कि मैं भी देखूं कि कौन इसे टच करेगा। उसे देखकर जिया सोचती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। मिस्टर ही उससे कहता है कि यूं ही देखती रहोगी कि आके मुझे हक करोगी। जिया जाके उसे हक कर लेती है। तभी मिस्टर ही उसके हाथ में नाइफ देखता है और कहता है कि तुम अगर रियल में पागल हो तो तुम नाइफ के साथ क्या कर रही हो, या फिर तुम पागल हो ही नहीं और बस नाटक कर रही हो। जिया डरती है कि कहीं मिस्टर ही को उसका रियल सीक्रेट पता ना चल जाए, लेकिन तभी मिस्टर ही उससे कहता है कि तुम्हें इस तरह के नाइफ्स लेके कहीं नहीं आना चाहिए। जिया अग्री करती है तो मिस्टर ही कहता है कि तुम मेरी सारी बातों पे अग्री करोगी, जिस पर वो हाँ करती है। तो मिस्टर ही उससे पूछता है कि अगर मैं तुम्हें शादी के लिए कहूँ तो क्या तुम उसके लिए भी हाँ बोल दोगी। तो जिया हाँ करती है।
नेक्स्ट सीन में सुमी फोन पे बात करते करते घर आती है कि वो किस तरह क्लब में जिया को छोड़ के आ गई है। यंजो ये बातें सुन लेता है एंड जुमी से पूछता है कि जिया कहाँ है। जुमी कहती है कि मुझे नहीं पता है। यंजो से कहता है कि तुम्हें इस घर का लॉ तो पता है ना कि कोई भी लड़की यहाँ से क्लब में नहीं जा सकती है। जब मैं तुम्हारे फादर को इस बारे में बताऊंगा तो उन्हें कैसा लगेगा। जुमी कहती है कि तुम मेरे रियल ब्रदर नहीं हो तो नाटक करना भी बंद करो। वो स्टिक लेता है और कहता है कि सच सच बताओ जिया को तुम कहाँ छोड़ के आई हो, वरना तुम्हारा हाल मैं बुरा कर दूंगा। वो कुछ कहती उसके पहले ही पीछे से मिस्टर हे एंड जिया आ जाते हैं, जो कहता है कि जानबूझ के जुमी जिया को क्लब में छोड़ के आ गई थी। दोनों को साथ में देखकर जुमी तो शॉक हो जाती है। यंजो भी कहता है कि आप मेरी सिस्टर के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर हीथ कहता है कि अगर तुम अपने घर की लड़कियों को सही से संभाल नहीं सकते हो तो मैं अपने साथ लेके जा सकता हूँ। लेकिन यंजो जिया से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि किसी भी लड़के को खुद को हाथ मत लगाने देना, और उसे अपने पास खींचने लगता है। लेकिन तभी मिस्टर हे भी उसे अपने पास में खींच लेता है और कहता है कि जिया को तुम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। यंजो कंफ्यूज होता है तो वो उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है कि किस तरह जुमी उसे क्लब में अकेले लड़कों के पास में छोड़ के आ गई थी। ये सुनते ही युंजो तो बहुत ही गुस्सा होता है। यूमी उसे माफी मांगने की कोशिश करती है लेकिन वो गार्ड्स को बुला के जुमी को वहां से भेज देता है, जिसके बाद वो मिस्टर ही से कहता है कि थैंक यू, आप मेरी सिस्टर को घर ले आए। फिर उसका हाथ पकड़ के उसे घर के अंदर ले जाता है। मिस्टर ही सिया से कहता है कि मेरा वेट करना, मैं जल्दी ही शादी का प्रपोजल लेके आऊंगा। यहाँ पर रूम में युंजो जिया के बहुत ही क्लोज होता है और उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर से किसी और लड़की की स्मेल आ रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, जल्दी से तुम नहा के आ जाओ। जिया जब नहाने जाती है तभी युंजो अपने हाथ पे लगी हुई चोट को देखता है कि किस तरह डोंग बचपन में उसे मारा करता था एंड जिया की मदर आके उसे दवाई लगा के दिया करती थी और तभी से वो उसे बहुत पसंद थी और वो उसे अपनी मदर समझता था, इसीलिए उसे जिया से प्यार हो गया। तभी वहाँ पे जिया आती है जो बिल्कुल अपनी मदर की तरह दिख रही थी, जिसे देख कर युंजो जोर जोर से रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में सुमी को बहुत ही मार पड़ी होती है। वैनली उसके पास आके कहती है कि युंजो ऐसा कैसे कर सकता है, वो इस घर का असली बेटा भी नहीं है और तुम्हारे फादर ने पूरी पावर उसके हाथ में दे दी है। सुमी कहती है कि मैं तो इस तरह ज्यादा दिन घर में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। वैनली कहती है कि हमें तुम्हारी शादी किसी और भी ज्यादा पावरफुल इंसान से करवानी होगी जो युंजो से बहुत ज्यादा पावरफुल हो। सुमी कहती है कि वो तो बस मिस्टर हे है। वैनली कहती है कि तुम मिस्टर हे को इम्प्रेस करने की कोशिश क्यों नहीं करती हो। सुमी कहती है कि वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। वैनली कहती है कि उसे तुम्हारी पेंटिंग्स पसंद है ना, हम जिया से और भी पेंटिंग्स बनवा कर उन्हें भेजेंगे। अगले दिन सुमी जाती है जिया से कहती है कि तुम्हें पेंटिंग बनानी होगी और वो मैं मिस्टर हे के पास भेजूंगी। जिया ना करती है तो उसे स्लैप करके कहती है कि पेंटिंग तो तुम्हें बनानी होगी, जिसके बाद जिया पेंटिंग बनाती है और मनी मन सोचती है कि मैं देखती हूँ कि मिस्टर हे मेरी पेंटिंग पहचान पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर हे अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं जिया से शादी करना चाहता हूँ। असिस्टेंट कहता है कि वो तो मेंटली अनस्टेबल है, आप भला उससे शादी क्यों करना चाहते हो। मिस्टर हे कहता है कि वो रियल में मेंटली अनस्टेबल नहीं है, वो बस सबके सामने नाटक करती है। तभी वहाँ पे पेंटिंग आती है जहाँ पर लोग बताते हैं कि ये आपके लिए जुमी ने भेजी है। मिस्टर हे वो पेंटिंग देखता है जो कि लॉलीपॉप की होती है। उसे याद आता है कि जिया ने एक बार उससे कहा था कि उसे लॉलीपॉप खानी है, इसलिए वो समझ जाता है कि ये पेंटिंग जिया ने बनवाई है। यही बात जब वो असिस्टेंट को बताता है तो असिस्टेंट कहता है कि वो तो मेंटली अनस्टेबल है, भला वो इतनी अच्छी पेंटिंग कैसे बना सकती है। मिस्टर हे कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था कि वो रियल में मेंटली अनस्टेबल नहीं है, वो बस सबके सामने नाटक करती है। नेक्स्ट सीन में जुमी जिया के पास जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें 3-4 पेंटिंग बनानी है, तुम एक पेंटिंग बना के रह गई। अगर मिस्टर हे मेरे पास नहीं आया ना तो तुम देखना मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। तभी वहाँ पे मिस्टर हे आ जाता है। जुमी उसे देख के कहती है कि मिस्टर हे मुझसे मिलने आया है, तुम देखना किस तरह वो मुझसे शादी करके यहाँ से मुझे ले जाएगा और तुम इसी घर में हमेशा के लिए रहोगी, और ऐसा कह के चली जाती है। जिया कहती है कि मैं भी तो देखूँ मिस्टर हे यहाँ पे किसके लिए आया है। मिस्टर हे अंदर आता है जहाँ पर जुमी उसे कहती है कि आपको मेरी पेंटिंग पसंद आई ना। मिस्टर हे कहता है कि वो पेंटिंग तुमने करी थी तो तुम्हारी स्टाइल कौन सी थी, लेकिन जुमी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो वो कहती है कि हर बार जैसी पेंटिंग मैंने आपको करके दी थी। मिस्टर ही सोचता है कि इसे पेंटिंग का कुछ नॉलेज भी नहीं है। देन फिर वो उससे पूछता है कि जिया कहाँ है। जुमी कहती है कि वो रेस्ट कर रही है, जिससे मिस्टर ही कहता है कि मैं उसी के रूम में उससे मिलने जा रहा हूँ। जब वो जा रहा होता है तभी बीच में युंजो आ जाता है जो उसे रोके कहता है कि कोई भी मेरे सिस्टर के रूम में जाएगा ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मिस्टर ही कहता है कि क्या उसे गैस से मिलने की भी परमिशन नहीं है। युंजो कहता है कि तुम भला उसके रूम में क्यों जाना चाहते हो। मिस्टर ही कहता है क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ। ये सुनकर युंजो कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, उसकी शादी तुम्हारे नेफ्यू से होने वाली थी और तुम उसे लाइक करते हो। मिस्टर ही कहता है कि मुझे तो ये भी लगता है कि तुम भी उसे लाइक करते हो। सेम टाइम पे वहाँ पर जिया आ जाती है जिसे देखकर युंजो उसे अपने पास आने के लिए कहता है, लेकिन वो तो सीधे मिस्टर ही के पास आती है। मिस्टर ही उसे देख के कहता है कि मुझे हक करो। जिया तो उसे हक करती है, जिससे तो युंजो को बहुत ही गुस्सा आता है। जिसके बाद मिस्टर ही डोंग से पूछता है कि मैं जिया को कुछ देर के लिए बाहर लेके जाना चाहता हूँ। डोंग कहता है कि अगर तुम इसे बाहर लेके
आओगे तो ये तुम्हें परेशान करेगी, ये मेंटली अनस्टेबल है ना। लेकिन मिस्टर ही कहता है कि वो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करेगी और उसे वहाँ से ले जाता है। जब दोनों कार में बैठे थे तो वो उसे सीट बेल्ट लगा के देता है। उसके इतना क्लोज आने पर भी वो किस नहीं करता है तो जिया को लगता है कि वो मे भी अब उसे किस नहीं करेगा। जिसके बाद मिस्टर ही उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन सेम टाइम पे वहाँ पर युनचो आ जाता है जो जिया से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, 2 घंटों में तुम्हें वापस आना होगा। मिस्टर ही कहता है कि तुम्हें उस पर इतनी नजर रखने की जरूरत नहीं है। युनचो कहता है कि वो मेरी सिस्टर है और वो मेंटली अनस्टेबल है, इसीलिए मैं उसका गार्डियन हूँ और मैं जब कहूंगा तभी उसे घर आना होगा। लेकिन मिस्टर ही तो उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाता है, जिससे जूमी तो बहुत ही गुस्सा होती है। युनचो से कहती है कि सारी गलती तुम्हारी है, तुम जिया को रोक भी नहीं पाए। वो जूमी को ही थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि सारी गलती तो तुम्हारी है, तुम्हें मिस्टर ही को सीड्यूस नहीं कर पाई। वो कहती है, फिर वो अपने गार्ड से बोल के उसे रूम में बंद करवा देता है। यहाँ पे मिस्टर ही और जिया जा रहे थे, तभी मिस्टर ही जिया से पूछता है कि तुम सच में पागल नहीं हो ना, तुम सिर्फ नाटक कर रही हो ना। ये सुनकर जिया तो घबरा जाती है। मिस्टर ही उससे कहता है कि जो भी बात है तुम मुझे सच बता सकती हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तुम्हें अगर सॉन्ग फैमिली में नहीं रहना है तो मैं तुम्हें अपने घर ले आऊंगा। जिया यहाँ से फ्लैशबैक का याद करती है कि उसकी मदर ने भी प्यार की वजह से शादी करी थी, लेकिन उसका फादर शादी के बाद उसकी मदर को बहुत मारता था और गैम्बलिंग करता था। उसकी मदर से कहता था कि जाके अपने फादर से पैसे लेके आओ, जिस पर उसकी मदर कहती थी कि मैंने तो अपनी फैमिली से सारे रिलेशन तोड़ दिए हैं। जिससे उसका फादर कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम शादी के बाद ऐसा करोगी तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करता, क्योंकि मैंने तो सॉन्ग फैमिली के पैसों के लिए तुमसे शादी करी थी। और ऐसा बोल के उससे बहुत ही मारता है। जिसके बाद ये अपनी मदर के पास जाती है। उसकी मदर कहती है कि बड़े होकर कभी भी तुम प्यार के लिए शादी मत करना, क्योंकि कोई भी तुमसे सच्चा प्यार नहीं कर पाएगा। जिससे वो मिस्टर हे के सामने फिर से पागल होने का नाटक करने लगती है। मिस्टर हे कहता है कि कोई बात नहीं, जब तुम कंफर्टेबल हो तब मुझे बता देना। फिर वो उसे अपने साथ घुमाने के लिए ले जाता है, जहाँ पे दोनों पार्क में एक दूसरे के साथ बहुत ही इंजॉय करते हैं। जिसके बाद दोनों साथ में बैठे हुए थे। मिस्टर हे देखता है कि जिया के हाथ में अचानक से बहुत ही दर्द होने लगता है और वो उस वॉच का दर्द था जो उसे युनचो ने पहना के रखी थी, जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक लग रहे थे। मिस्टर हे कहता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें डॉग की तरह ट्रीट क्यों करती है। वो गुस्सा करता है तो जिया उसे शांत करवाती है। मिस्टर हे कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम मुझसे शादी कर लो, फिर तुम्हें कभी भी सॉन्ग फैमिली नहीं जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके मेरे पास रखूंगा। लेकिन जिया सोचती है कि अभी तो मैंने मेरी मदर का और ग्रैंडफादर की मौत का बदला भी नहीं ले पाया है, मैं भला उस घर को कैसे छोड़ सकती हूँ। जिससे वो मिस्टर ही के साथ जाने से मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ही जिया को घर लेके आता है। जब वो जा रही होती है तभी मिस्टर ही उसे हक करता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम ठीक हो, लेकिन जब तुम मुझ पर ट्रस्ट कर पाओ तब तुम मुझे सब सच बता देना। देन वो उसे फोन दे के कहता है कि इसमें मेरा नंबर सेव है, तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। जिसके बाद जिया घर के अंदर जाती है, जहाँ पे युनचो ऑलरेडी उसका वेट कर रहा था। वो उससे कहता है कि तुम 34 मिनट लेट आई हो और उसे पनिशमेंट देने के लिए रेडी होता है। फिर वो उससे पूछता है कि कहीं मिस्टर ही ने तुम्हें कहीं टच तो नहीं किया है ना। वो मना करती है। उसका गला दबा के कहता है कि तुम्हें टच करने की परमिशन सिर्फ मेरी है, अगर तुम्हें किसी भी लड़के ने टच करने की कोशिश करी तो तुम्हारे ग्रैंडफादर के पास में ही मैं तुम्हें दफना दूंगा। देन फिर वो उसे धक्का देके नीचे गिरा देता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ही अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि हम सॉन्ग ग्रुप के साथ जितने भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उन सबको कैंसिल कर दो। असिस्टेंट कहता है कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। मिस्टर ही कहता है कि जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करो। अगले सीन में जिया जब अपने घर में पेंटिंग कर रही थी तभी उसे बाहर मिस्टर ही दिखाई देता है, जिसे देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी पीछे से युनचो आ जाता है जो उससे कहता है कि तुम क्या कर रही हो। वो चुपचाप वापस से पेंटिंग करने बैठ जाती है। वो उसके बाल पकड़ के कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। पीछे से डोंग आता है। युनचो से कहता है कि तुम्हारी वजह से ही ग्रुप ने हमारे साथ सारे कोलैबोरेशन तोड़ दिए हैं। युनचो कहता है कि मैंने क्या किया। डोंग कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मिस्टर ही को जिया पसंद है, तो क्यों ना हम एक दिन के लिए जिया को उनके पास भेज ही देते हैं। युनचो कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, जिया सिर्फ मेरी है। डोंग उससे कहता है कि अगर तुमने ये चीजें जल्दी हैंडल नहीं करी तो मैं सच में जिया को मिस्टर ही के पास भेज दूंगा। और ऐसा कहकर वहां से चले जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद युनचो तो बहुत गुस्सा होता है एंड जिया से कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और तुम किसी की भी नहीं हो सकती हो। फिर वो उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। जिया खुद को बचाने के लिए मिस्टर ही को कॉल कर देती है। यहाँ पे मिस्टर ही जिया का वेट करते करते वहां से चला गया होता है, लेकिन तभी उसे जिया का कॉल आता है जो चिल्ला चिल्ला के हेल्प के लिए बुला रही होती है। मिस्टर ही जल्दी से उसके घर के बाहर आ जाता है, जैसे युनचो के भी उसकी कार की आवाज सुनाई देती है। युनचो जल्दी से नीचे जाता है। मिस्टर ही से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या गलती से तुम अपनी कार लेके मेरे घर के बाहर आ गए। मिस्टर ही कहता है कि मुझसे कोई भी चीज गलती से नहीं होती है, जैसे तुम्हारे प्रोजेक्ट कैंसिल करना भी मुझसे कोई गलती से नहीं हुआ है। युनचो कहता है कि तुम कुछ भी कर लो फिर भी जिया तुम्हें नहीं मिलने वाली है। मिस्टर ही कहता है कि आज नहीं तो कल जिया मुझसे शादी जरूर करेगी। युनचो गुस्सा करके उसे पंच करने वाला होता है, लेकिन मिस्टर ही उसका हाथ पकड़ के उसे नीचे गिरा देता है और कहता है कि अगर जिया को नेक्स्ट टाइम तुमने हाथ लगाने के बारे में सोचा तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिसके बाद वो अंदर चले जाता है। तभी जिया वहां पे उसके लिए लेटर फेंकती है जिसमें लिखा था कि तुम्हारा डाउट सही था, मैं सच में पागल नहीं हूँ, मैं इन सबसे बचने के लिए ये सबकी एक्टिंग कर रही हूँ। जिससे मिस्टर ही तो बहुत ही
ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे मिस्टर ही जब अपने ऑफिस में था तभी असिस्टेंट उसे बताता है कि यांचू ने अपने प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है। मिस्टर ही कहता है कि अच्छे से देखना कि सॉन्ग ग्रुप इस न्यूज को दबा नहीं पाए। दूसरी तरफ यांचू जिया के बाल बना के दे रहा था और उससे पूछता है कि तुम्हारे बालों को आज से पहले किसी ने हाथ नहीं लगाया ना। जिया मना करती है तो उसके बाल खींचता है जिससे उसे बहुत ही पेन होता है। युनचू से कहता है कि जब तक तुम मेरी होकर रहोगी मैं किसी को भी तुम्हें पेन नहीं पहुंचाने दूंगा। जल्दी हम दोनों शादी कर लेंगे, फिर तो तुम सिर्फ मेरी होकर रह जाओगी। तभी असिस्टेंट पीछे से आके युनचू से कहता है कि प्रोजेक्ट में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। युनचू अपनी ऑफिस में जाकर फोन करता है और सभी को न्यूज छुपाने के लिए कहता है। बाहर से जिया ये सब कुछ सुन रही होती है। सेम टाइम पे वान लियन जूमी भी इसी बारे में बात करते हैं कि युनचू को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला था और उसने पहले ही प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी है। डोंग में भी नेक्स्ट टाइम उस पर इन बातों पर बिलीव भी नहीं करेगा। जिया नोटिस करती है कि इनके तो घर में ही कुत्तों की तरह लड़ाई हो रही है। इस चीज का फायदा उठाने की वो कोशिश करती है। वो वहां पे कर्टन लेती है और उसे ओढ़ के नीचे जाती है। सुमी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने इतना अच्छा कर्टन खराब क्यों कर दिया। जिया कहती है कि क्योंकि मैं ब्राइड बनने वाली हूँ। वैनली कहती है कि तुम्हारी शादी किससे हो रही है, तो जिया कहती है कि मेरी शादी यंजू से हो रही है, उसने मुझे कल ही प्रॉमिस किया था। ये सुनते ही सुमी कहती है कि अगर यंजू ने सच में जिया से शादी कर ली तो उन दोनों के शेयर्स तो सेम हो जाएंगे, फिर तो मैं घर से निकल जाऊंगी और मुझे सपोर्ट भी कोई नहीं करेगा। जिसके बाद वैनली जिया से कहती है कि तुम तो कितनी प्यारी बच्ची हो, तुम प्लीज जल्दी से यंजू के ऑफिस में जाके हमारे बताए हुए डॉक्यूमेंट्स ले आओगी। लेकिन जिया तो मना करने लगती है, जिस पे वैनली कहती है कि अगर तुम गई तो हम तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट भी ला के देंगे। जिया कहती है कि क्या मुझे लॉलीपॉप्स भी मिलेंगे, जिसके लिए सुमी हाँ करती है। जिया तो जल्दी से ऑफिस की तरफ जाती है। पहले तो गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते हैं, लेकिन जिया कहती है कि यंजू ने कहा है कि मेरा जहाँ मन है मैं वहाँ जा सकती हूँ, जिससे गार्ड्स उसे अंदर जाने देते हैं। सेम टाइम पे हम यंजू को देखते हैं जो घर की तरफ आ रहा था। जिया को वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिनकी वो जल्दी से फोटोज ले लेती है, लेकिन वहाँ पर यंजू भी आ जाता है। जब वो दरवाजा खोल के अंदर आता है तो जिया के हाथ में डॉक्यूमेंट्स देख के उससे कहता है कि क्या तुम सच में पागल हो या इतने टाइम से मुझे बेवकूफ बना रही हो। जिया कुछ बोल पाए उससे पहले सुमी वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि ऑब्वियसली जिया सच में पागल नहीं है, तभी तो उसने मिस्टर ही को भी सेड्यूस किया है और तुम्हें भी अपने प्यार में फंसा लिया है। देखो अब ये डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ पे बैठी है। लेकिन जिया कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, जूमी एंड वैनली ने मुझसे कहा था कि मैं डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे ऑफिस में से लेके आऊँ। जूमी कहती है कि जिया झूठ बोल रही है, लेकिन यहाँ जो तो जिया की बातों पर ही बिलीव करता है और जूमी से कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमने जिया का यूज किया है। देन फिर वो अपने गार्ड्स को कह के उसे एक रूम में बंद करवा देता है। दूसरी तरफ मिस्टर ही को भी जब ये बात पता चलती है तो वो असिस्टेंट से कहता है कि ये सब कुछ जिया का करा हुआ है। उसके अंदर कितना ही दिमाग है कि उसने जूमी एंड युनचू के अंदर ही अंदर लड़ाई करवा दी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ही जिया से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे जिया उसे डॉक्यूमेंट्स दिखाती है। मिस्टर को कहता है कि बताओ अब तुम्हें इन डॉक्यूमेंट्स का क्या करना है, अनसॉन्ग फैमिली से बदला कैसे लेना है। जिया कहती कि क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो, मैंने तुम्हारे सामने बेवकूफ होने का नाटक किया और तुमसे झूठ भी बोला। मिस्टर ही कहता है कि तुम्हारे कुछ रीजन जरूर होंगे। फिर वो जिया से कहता है कि वैसे भी तुमने सिर्फ मुझे सच बताया है, इसका मतलब तुम जरूर मुझे लाइक करती होगी। जिया उसे हक करके कहती है कि लाइक करने का मतलब मुझे पता ही नहीं है, लेकिन हाँ मुझे तुम पे ट्रस्ट है। जिससे मिस्टर ही खुश होकर जिया को फोरहेड पे किस करता है। नेक्स्ट सीन में डोंग यांचू को मार रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से एक तो प्रोजेक्ट खराब हो गया होता है, लोगों को पता चल गया होता है कि कितने लोग मर चुके हैं। वो कहता है कि मुझे तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट देना ही नहीं चाहिए था। यांचू कहता है कि मिस्टर ही की वजह से मैं इस प्रोजेक्ट में से बाहर नहीं आ पाया, लेकिन मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है। अगर हम शाओ की शादी जूमी से करवा देंगे तो वो मेरी हेल्प करेगा एंड मैं इस प्रोजेक्ट को रिकवर कर दूंगा। डोंग कहता है कि जूमी मेरी इकलौती बेटी है, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। जाओ एक तो एज में भी बड़ा है और उसकी कितनी सारी वाइफ रह चुकी हैं। जाओ को अगर शादी करनी है तो हम उसकी शादी जिया से करवा देंगे। जिस पर वो कहता है कि अगर जिया से शादी हो गई तो जाओ को कंपनी के 50% शेयर्स मिल जाएंगे, जो होना हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा। जिस पर वो कहता है कि ठीक है तुम जूमी एंड जाओ की शादी करवा दो, लेकिन अगर फिर भी तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए तो मैं जिया को मिस्टर ही के पास भेज दूंगा। नेक्स्ट सीन में जूमी के पास जाता है और कहता है कि मैंने मेरी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका ढूंढ लिया है, तुम्हारी शादी जाओ से होने वाली है, जिससे वो मेरी कंपनी में हेल्प करेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जूमी की शादी का दिन आ चुका है। जब वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है तो डोंग आके उसे स्लैप करता है। जूमी कहती है कि मैं आपकी डॉटर हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, आप मुझे इतना टॉर्चर कैसे कर सकते हो, मैं एक इंसान हूँ। जिया सोचती है कि मैं भी इंसान थी, लेकिन मुझे टॉर्चर करते टाइम तो किसी ने ऐसा नहीं सोचा। शेयर्स के लिए इन लोगों ने इतने सालों तक सिर्फ मुझे टॉर्चर ही तो किया है। देन फिर वो साइड में जाके मिस्टर ही को कॉल करती है। मिस्टर ही कहता है कि क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी, तो जिया कहती है कि हाँ मैं जाओ की शादी में हूँ, तुम्हें जल्दी से मुझसे मिलने यहाँ आना होगा। जिस पे वो अग्री करता है। तभी वहाँ पर युनचू आ जाता है। जिया जल्दी से अपना फोन छुपा लेती है। युनचू कहता है कि शादी का टाइम हो चुका है, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ के बाहर चलो। देन फिर दोनों बाहर जाते हैं, जहाँ पर जूमी को अभी भी शादी नहीं करनी होती, लेकिन जाओ
जाओ ने तो उसका हाथ कस के पकड़ के रखा होता है। तभी वहाँ पे मिस्टर ही आ जाता है। जुमी को लगता है कि मिस्टर ही यहाँ पे उसे बचाने के लिए आया है, लेकिन मिस्टर ही उसे इग्नोर करते हुए डायरेक्ट जिया के पास चले जाता है, जिससे जिया तो बहुत ही खुश हो जाती है। जुमी मिस्टर ही पे गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम जिया के पास कैसे जा सकते हो, जिया तुम्हारी नहीं हो सकती है, अगर तुम मेरे नहीं होगे तो जिया के भी नहीं हो सकते, और ऐसा कहकर उसे स्टैप करने वाली होती है। लेकिन मिस्टर ही उसे पकड़ के दूर धक्का देके गिरा देता है एंड जिया को प्रोटेक्ट करता है। शाओ जब ये देखता है तो वो जुमी को स्लैप करता है और कहता है कि सबके सामने तुमने मुझे एम्बैरेस कैसे किया, आज रात को मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो अपने आदमियों को कह के जुमी को वहाँ से ले जाता है। जुमी उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है तो मिस्टर ही जल्दी से जिया के कान बंद कर देता है। तभी यांचू मिस्टर ही से कहता है कि आज सिर्फ जाओ की शादी का दिन नहीं है, आज हमारा एंड जाओ ग्रुप का कोलैबोरेशन का भी दिन है। जाओ भी कहता है कि यांचू मेरे पास इतना अच्छा कोलैबोरेशन लेके आया था तो मैं उसे ना नहीं कर पाया। हम एक लैंड ले रहे हैं जहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। लेकिन मिस्टर ही कहता है कि तुम लोगों को शायद पता नहीं है, लेकिन इस लैंड पे एक आदमी की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर यांचू तो शॉक रह जाता है और मिस्टर ही से कहता है कि क्या तुम्हारे पास इस चीज का कोई प्रूफ है। मिस्टर ही तभी सभी के फोन में एक मैसेज भेजता है और उससे सच में प्रूफ मिल गया होता है कि यांचू के लैंड पे किसी की डेथ हो गई है। शाओ से कहता है कि तुम धोखा देके मुझसे ये प्रोजेक्ट करवाने वाले थे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा एंड प्रोजेक्ट करने से मना कर देता है। अब इन सब की लड़ाई होने लगती है। इसी बीच में मिस्टर ही जिया का हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाता है। जिया तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन यहाँ पे यांचू सभी से पूछ रहा होता है कि जिया कहाँ है। किसी को कुछ नहीं पता होता है। पीछे से डोंग आता है एंड यांचू को स्लैप करता है और कहता है कि तुम एक बास्टर्ड हो, मुझे तुम्हें घर पे लाना ही नहीं चाहिए था, तुम्हारी वजह से हमारे हाथ से इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला गया, अब हमारी कंपनी भी बैंकरप्ट हो जाएगी। लेकिन यांचू तो जिया के पीछे ही पागल था। यहाँ जिया सोचती है कि मेरे ग्रैंडफादर और मेरी मदर देख के खुश होंगे कि मैं मेरी लाइफ में खुश हूँ। जब वो भाग रही थी तभी वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन मिस्टर ही इसे बचा लेता है और उसे कहता है कि आज के बाद तुम्हें सॉन्ग फैमिली जाने की जरूरत नहीं है, तुम अब से मेरे साथ रह सकती हो। जिया उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ एक जगह चल सकते हो, जिसके लिए वो अग्री करता है। दोनों उसकी मदर की ग्रेव पे जाते हैं, जहाँ पर जिया कहती है कि मैं आपको बहुत ही मिस करती हूँ। मिस्टर ही जिया से पूछता है कि तुम्हारी मदर की डेथ कैसे हुई थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिया का फादर उसकी मदर को बहुत ही मार रहा होता है। जल्दी से उसने जिया को छुपा दिया होता है और कहा होता है कि जब तक मैं तुमसे ना कहूँ तब तक बाहर मत आना। देन फिर उसके फादर ने उसकी मदर को बहुत मारा होता है और ये सब कुछ उसने उसके अंकल डोंग के कहने पे ही किया होता है, जिसकी वजह से उसकी मदर की डेथ हो जाती है। जहाँ पर मिस्टर ही कहता है कि तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है, मैं जब तक तुम्हारे साथ रहूंगा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और लाइफ टाइम में तुम्हें इतना ही प्यार करूंगा। फिर वो जिया को अपने घर ले जाता है और कहता है कि सॉन्ग फैमिली का कोई भी पर्सन यहाँ पे नहीं आ पाएगा, तुम यहाँ पे फ्रीली रह सकती हो। जिया जब उसके बेड पे बैठती है तो कहती है कि इतना सॉफ्ट भी बेड हो सकता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मिस्टर ही कहता है कि तुम सबसे अच्छी एंड कंफर्टेबल चीजें डिजर्व करती हो, जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है, इसलिए तुम्हें सॉन्ग फैमिली जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिया सोचती है कि अभी तक मैंने मेरे ग्रैंडफादर की मौत का बदला तो लिया ही नहीं है। देन फिर वो मिस्टर ही को अपनी बैग दिखाती है जहाँ पर बहुत ही सारे मार्क्स होते हैं। वो कहती है कि तुम मुझे अब तो प्रोटेक्ट कर लोगे, लेकिन ये सब जो मेरे साथ हुआ है उसके रिवेंज का क्या होगा। मिस्टर ही ये सब कुछ देखता है एंड जिया को दवाई लगा के देता है। रात को जिया सो रही थी तभी मिस्टर ही देखता है कि वो बहुत ही ज्यादा थिन है एंड वो बहुत वीक भी है। फिर वो मेजरमेंट से जिया के रिंग फिंगर का साइज भी ले लेता है और उसके हाथ को किस करता है। दूसरी तरफ युंजू के गार्ड्स आके उसे बताते हैं कि हम मिस जिया को बहुत ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं है। युंजू कहता है कि अगर तुम लोग उसे ढूंढ नहीं पाए तो यहाँ पे मत आओ। तभी वहाँ पे डोंग आ जाता है और कहता है कि कब तक तुम जिया के पीछे पागल बने घूमते रहोगे, अगर मिस्टर ही उसे ले गया तो क्या ही गलत है। और ऐसा कहकर उसे स्लैप करने वाला होता है, लेकिन युंजू तो उसका हाथ पकड़ लेता है। जहाँ पर डोंग कहता है कि तुम मेरे बेटे हो ही कैसे सकते हो, तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ा। युंजू कहता है कि तुम तो बार बार बास्टर्ड बोलते हो, तो मैं तुम्हारा आपसे बेटा नहीं हूँ। एंड उसे धक्का देके वहां से भगा देता है और कहता है कि मुझे बस जिया चाहिए। यहाँ पे जिया सो रही होती है तभी मिस्टर ही से टच करता है, वो डर के उठती है। तो मिस्टर ही से कहता है कि डरो मत, तुम्हारे पास में सिर्फ मैं हूँ। मिस्टर ही फिर उसे हक करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीजें मंगाई हैं। तभी वहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेसेस आते हैं। जिया ये सब कुछ देखती है एंड याद करती है कि जब उसके घर में जुमी रहने आई थी तो उसने उसकी सारी अच्छी अच्छी चीजें ले ली थी। देन फिर वो बहुत अच्छा सा ड्रेस चूज करती है। रात को दोनों बैठे हुए थे जहाँ उन्हें पता चलता है कि सॉन्ग फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है, लेकिन जिया अभी भी सेटिस्फाई नहीं थी क्योंकि उसके ग्रैंडफादर की मौत का उसे कोई भी एविडेंस अभी नहीं मिला था। तभी मिस्टर ही को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो बताता है कि युंजू सब जगह जिया को ढूंढ रहा है, लेकिन मिस्टर ही कहता है कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक जिया को कोई भी टच नहीं कर पाएगा। युंजू कहता है कि आपके लिए काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना, लेकिन मिस्टर ही कहता है कि जिया से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जिया ये सारी बातें सुन रही होती है एंड सोचती है कि क्या मिस्टर ही सच में मुझसे प्यार करता है। तभी मिस्टर ही जिया के पास आता है तो जिया उससे कहती है कि मुझे एक जगह जाना है। मिस्टर ही कहता है कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा। दूसरी तरफ युंजू कहता है कि जिया मेरे सामने आने ही वाली है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर का डेथ एनिवर्सरी आ रही है,
जिससे वो सेमेट्री मिलने जरूर जाएगी। अगले सीन में जिया जब सेमेट्री जाती है तो यंजो ऑलरेडी वहाँ पे उसका वेट कर रहा था। वो जिया से कहता है कि मुझे पता था कि तुम ग्रैंडफादर की डेथ एनिवर्सरी पे जरूर आओगी। उसके पास जाने की कोशिश करता है, तभी पीछे से मिस्टर ही आ जाता है जो जिया से कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और अपने ग्रैंडफादर को रिस्पेक्ट पे करो। जिया रिस्पेक्ट पे कर रही थी तो यंजो कहता है कि जिया मेरे साथ आज घर जाएगी, लेकिन मिस्टर ही कहता है कि नहीं जाएगी वरना मैं पूरी सॉन्ग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यंजो कहता है कि मुझे सॉन्ग फैमिली की कोई चिंता नहीं है, मुझे सिर्फ जिया चाहिए, जिससे मिस्टर ही उसे पंच करता है और कहता है कि जिया तुम्हें नहीं मिलने वाली है। गुस्सा करके यंजो अपने गार्ड से कहता है कि काम करो, जिया के ग्रैंडफादर की ग्रेव को डिग करके बाहर निकाल लो। मिस्टर ही गुस्सा करके उसे स्टैब करने वाला था, तभी जिया आके उसे रोकती है। देन फिर वो यंजो से कहती है कि मुझे घर जाना है, जिससे तो यंजो खुश हो जाता है, जिया को लेकर वहाँ से चले जाता है। मिस्टर ही समझ जाता है कि जिया जानबूझ के उसे यहाँ पे लेके आई थी, उसे पता था कि यंजो यहाँ पे आने वाला है। असिस्टेंट आके मिस्टर ही से कहता है कि जिया की वजह से आपने इतने दिन काम पे भी फोकस नहीं किया, इवन आप बॉर्डर पे भी नहीं गए और एक पल में वो आपको छोड़कर चली गई। मिस्टर ही जिया को चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा वेट करना, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। नेक्स्ट सीन में यंजो जिया से पूछता है कि क्या सच में तुम पागल हो या इतने टाइम से बेवकूफ होने का नाटक कर रही थी। जिया हंसती है और कहती है कि तुम ही गेस करो। यंजो उससे पूछता है कि क्या तुमने एंड मिस्टर ही ने नाइट साथ में स्पेंड करी है, जिस पर जिया हाँ करती है। वो गुस्सा करके उसे नीचे गिरा देता है और कहता है कि अब तुम्हें इसी कमरे में बंद रहना पड़ेगा जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आ जाती, और ऐसा कहकर वहां से चले जाता है। जिया बचपन का भी याद करती है कि इसी तरह यंजो बचपन में भी उसे टॉर्चर करके इसी रूम में बंद कर दिया करता था। देन फिर वो हॉस्पिटल कॉल करती है जहाँ पर वो कहती है कि मुझे मेरे ग्रैंडफादर की ऑटोप्सी करवानी है। वो पूछते हैं कि डेड बॉडी कहाँ है, तो वो बताती है कि सेमेट्री में अभी उसे डिग करके बाहर निकाला गया है। ये सारा ही जिया का प्लान था क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही वो सेमेट्री में जाएगी वहाँ पे यंजो उसका वेट कर रहा होगा और उसे देखते ही उसके ग्रैंडफादर की डेड बॉडी को वो बाहर निकाल देगा। नेक्स्ट इज डोंग यंजो से कहता है कि सॉन्ग फैमिली के बारे में कुछ सोचो, हम लोग बैंकरप्ट हो चुके हैं। यंजो कहता है कि मुझे भला फिक्र क्यों होगी, वैसे भी तुमने तो कहा है ना कि मैं बास्टर्ड हूँ। डोंग कहता है कि अगर तुम सॉन्ग फैमिली को बचा लोगे तो मैं तुम्हारी शादी जिया से करवा दूंगा, जिससे तो वो खुश हो जाता है और कहता है कि अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सॉन्ग फैमिली को बचा लूंगा। अगले सीन में वो जाओ के घर पहुंचता है जहाँ पे वो देखता है कि जाओ जुमी को बहुत ही मार रहा होता है। जुमी जल्दी से यंजो से कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन यंजो कहता है कि आज से पहले तो तुमने मुझे अपना भाई कभी भी नहीं माना, तुमने तो मुझे कुत्ता कहा था ना, तो हाँ मैं वही कुत्ता हूँ जो अपने मालिक को काटता हूँ, तो मुझसे दूर रहो। देन फिर गार्ड इजुमी को वहां से ले जाते हैं। यंजो आते ही मिस्टर जाओ से कहता है कि मुझे आपके साथ कोलैबोरेशन करना है। जाओ पहले तो इस चीज़ के लिए मना कर देता है, लेकिन यंजो से कहता है कि अगर आप मेरे साथ कोलैबोरेशन करोगे तो मैं आपको सॉन्ग ग्रुप के 30% शेयर दे दूंगा, जिसके लिए जाओ तो खुश हो जाता है, कोलैबोरेशन करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर ही बॉर्डर पे होता है जहाँ पे उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि जिया के बारे में अभी तक हमें कोई भी न्यूज़ नहीं मिली है। मिस्टर ही कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो जल्दी ही मुझे फ़ोन करेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया हॉस्पिटल में कॉल करके ऑटोप्सी के बारे में पूछ रही होती है। नर्स बताती है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट लेने के लिए आपको हॉस्पिटल में आना होगा, जिस पर जिया एग्री करती है। तभी वहाँ पे यंजो आ जाता है जो जिया को देख लेता है। जिया जल्दी से फोन छुपा लेती है। यंजो उसके पास आके पूछता है कि इतना लेट हो गया है तो विंडो के पास क्या कर रही हो, क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो। जिया मना करती है। यंजो उसका गला दबा के पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है, मुझे जल्दी से बताओ। उसके हाथ में फोन होता है, लेकिन जैसे ही वो हाथ आगे करती है उसके हाथ में कुछ नहीं होता। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिया ने फोन नीचे फेंक दिया होता है। फिर यंजो उससे कहता है कि थोड़े दिन में हमारी शादी है। इस चीज के लिए डोंग ने भी एग्री कर दिया है। जिया तो बहुत ही डिस्गस्टेड फील करती है। फिर यंजो के जाने के बाद वो जल्दी से कपड़े चेंज करके हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचती है वहां पे तो यंजो बैठा हुआ था। वो जिया से कहता है कि तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारा फोन नहीं मिलेगा, नीचे भी गार्ड्स थे, उन्होंने तुम्हारा फोन पकड़ लिया था, तुम कितने टाइम तक मुझे झूठ बोलोगी। जिया कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। यंजो से ऑटोप्सी रिपोर्ट सिखाता है। जिया वो लेने जाती है तो वो उसके हाथ से छीन लेता है और कहता है कि तुम सॉन्ग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए इतने टाइम से पागल होने का नाटक कर रही थी ना, उस चीज में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन जिया उसे स्लैप करके कहती है कि तुम ही सॉन्ग फैमिली का पार्ट हो। उसका गला दबा के कहता है कि मैं उनका पार्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें बचाने के लिए मिस्टर ही आएगा। जिया कहती है कि वो आएगा क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। लेकिन यंजो कहता है कि तुम दोनों भले एक दूसरे से प्यार करते रहो, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी होगी। फिर वो अपने गार्ड से कहता है कि इसे घर ले जाओ। दूसरी तरफ मिस्टर ही का भी काम खत्म हो गया था, लेकिन तभी वो न्यूज में देखता है कि जिया की यानी यंजो की शादी हो रही है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि अब आप क्या करोगे। मिस्टर ही कहता है कि सभी जगह न्यूज फैला दो कि मैं गायब हो चुका हूँ, मैं जिया को बचाने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, और ऐसा कहकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ जिया न्यूज में देखती है कि मिस्टर ही गायब हो चुका है, जिससे यंजो कहता है कि जिसके सहारे तुम बैठी थी वो तो तुम्हें बचाने आ ही नहीं पाएगा, जल्दी से हमारी शादी की तैयारी करने लगो, कल हमारी शादी है। जिया अपने रूम में उसका फोन लेने जाती है, लेकिन यंजो ने उसका फोन भी उसके पास से छीन लिया होता है, वहां से चले गया होता है। जिया अपनी मदर का फोटो देख के सोचती है कि क्या मेरी लाइफ में मेरी
मदर जैसी ही होने वाली है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियान यंजू की शादी है, जहाँ पे सभी बात करते हैं कि ज़ूमी की लाइफ तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है, शाओ उसे बहुत मारता है, अब तो वो पैरालाइज भी हो चुकी है। यहाँ युनजू वान ली से कहता है कि जल्दी से जाके जिया की हेल्प करो। वैली कहती है कि मैं हेल्प क्यों करूँ, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई है। युनजू कहता है कि चुपचाप चली जाओ वरना तुम्हारी लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यहाँ पर जिया के पास जब वैली आती है तो वो उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई है। जिया कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी को बचाने में तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे अपना फोन देना होगा। वान ली कहती है कि मैं भला तुम्हारी बातों पे बिलीव क्यों करूं। जिया कहती है कि तुम लोगों ने मुझे अपने घर में इसीलिए रखा था ना ताकि तुम्हें मेरे शेयर्स मिल सके, मैं वॉलंटरीली अपने शेयर तुम्हारे नाम पे कर दूंगी, बस मुझे एक फोन करने दो। जिससे वैन ली उसे अपना फोन दे देती है। वो मिस्टर ही को कॉल करती है। मिस्टर ही 2 रिंग के बाद उसका कॉल रिसीव कर लेता है। जिया को थोड़ा अच्छा फील होता है। वो मिस्टर ही से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। मिस्टर ही हाँ करता है और जिया से पूछता है कि तुमने फोन क्यों किया है। जिया उसे अपनी शादी के बारे में बताना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि वो मिस्टर ही की लाइफ खराब कर रही है, जिससे वो कहती है कि बस मैंने तुम्हें ऐसे ही फोन किया था। मिस्टर ही कहता है कि फिर मैं दूसरे मिशन पे जा रहा हूँ। जिया पूछती है कि कौन सा मिशन, तो मिस्टर ही कहता है कि मुझे एक ब्राइड को चोरी करना है और ऐसा कहकर फोन कट कर देता है। तभी वहाँ पर यंजू आ जाता है जो देखता है कि जिया के हाथ में फोन है, जिससे वो गुस्सा करके उसे स्लैप करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी शादी है। जबरदस्ती गार्ड जिया को यंजू के पास ले जाते हैं। यंजू सबके सामने बैठ के जिया को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन जिया तो उसे ना बोल देती है। वो गुस्सा करके कहता है कि शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। वो अपने गार्ड से कहता है कि इसे मेरे रूम में ले जाओ, लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर ही आ जाता है, जिसे देख कर जिया तो बहुत ही खुश होती है। फिर वो जिया को हक करने के लिए कहता है। जिया उसे हक करती है तो मिस्टर ही उसे उठाता है, वहाँ से ले जाने लगता है। यंजू कहता है कि मेरी ब्राइड को छोड़ो, लेकिन मिस्टर ही कहता है कि वो तुम्हारी ब्राइड नहीं है और ऐसा कहकर जिया को ले जाता है। सभी लोग देखते हैं कि यंजू एंड मिस्टर ही एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं, इसीलिए सभी यंजू के साथ काम करने से मना कर देते हैं एंड कोलैबोरेशन कैंसिल करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ही जिया से पूछता है कि तुम्हें पता था ना कि जब मुझे तुम्हारी शादी का पता चलेगा तो मैं तुम्हें बचाने के लिए तुरंत आ जाऊंगा। तुम इतने टाइम से सिर्फ मुझे यूज कर रही थी, इसलिए तुमने अपनी शादी का मुझे कुछ भी नहीं बताया। जिया सोचती है कि वो मिस्टर ही को लाइक भी करती है तो भी वो उसे बता नहीं सकती है, क्योंकि जब वो इनिशियली उसके पास गई तो सच में उसे यूज करने की इंटेंशन से ही गई थी। जिससे जिया कहती है कि हाँ मैं बस तुम्हें यूज कर रही थी। मिस्टर हे गुस्सा करके उसका गला दबाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। देन फिर वो जिया को वहीं पर किस करने लगता है। जिया जब उसे रोकती नहीं है तो मिस्टर हे कहता है कि तुम मुझे रोक क्यों नहीं रही हो। जिया कहती है कि तुम्हारा गुस्सा करना वैलिड है, तुम चाहो तो तुम मुझे मार भी सकते हो, लेकिन मिस्टर ही उसके कपड़े ठीक करता है और कहता है कि मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, अगर तुम्हें यहाँ से जाना होगा तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। देन जिया वहाँ से जाती है एंड अपना ड्रेस एंड अपने शूज निकाल के फेंक देती है और कहती है कि ये सब चीजें मुझे नहीं चाहिए। तभी पीछे से मिस्टर ही आ जाता है जो जिया से कहता है कि जल्दी से कार में बैठो, लेकिन जिया मना करती है। मिस्टर ही कहता है कि तुमने मुझे इतना यूज कर लिया है तो थोड़ा और कर लो, तुम्हें फाइनल क्या करना है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिया कहती है कि मुझे उस घर में आग लगानी है। मिस्टर ही अग्री करता है एंड जिया को सॉन्ग फैमिली में ले जाता है। जिया वहाँ की सारी चीजों में आग लगाने लगती है। तभी वहाँ पर युनजू आ जाता है जो जिया से कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे यही मिलोगी। पीछे से मिस्टर ही भी आता है जो युनजू से कहता है कि जिया से दूर रहो। युनजू कहता है कि मैं यहाँ पे मेरी ब्राइड को लेने आया हूँ, लेकिन मिस्टर ही कहता है कि ये तुम्हारी ब्राइड नहीं है। युनजू जिया से कहता है कि हम दोनों सॉन्ग फैमिली में थे ही नहीं, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन जिया कहती है कि तुम हमेशा सॉन्ग फैमिली का ही पार्ट थे, इसलिए तुम मेरे दुश्मन हो, मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। जैसे युनजू कहता है कि तुम्हारे बिना मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा और खुद ही वो आग में जल के चले जाता है। नेक्स्ट सीन में दोंग के पास सभी लोग पैसे वापस मांगते हैं जो युनजू के प्रोजेक्ट में सभी ने लगाए होते हैं, जिस पर दोंग कहता है कि हम युनजू के पास ही चलते हैं और वही हमें पैसे देगा। सब जब सॉन्ग फैमिली आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे आग लग गई है। एक आदमी आके दोंग को बताता है कि अंदर आग में युनजू की डेथ हो चुकी है, जिससे तो वो बहुत ही शॉक हो जाता है क्योंकि अब पैसे उसे भरने पड़ेंगे। कुछ टाइम बाद हम जिया को मिस्टर हे के घर पे देखते हैं, जहाँ पर जिया देखती है कि मिस्टर हे के पास उसकी पेंटिंग होती है। वो कहता है कि ये पेंटिंग देखते ही मुझे इससे प्यार हो गया था, इसमें जो फीनिक्स थी मुझे इसे पिंजरे में देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिया फिर उसमें हिडन पेंटिंग दिखाती है जो पिंजरे से बाहर फीनिक्स होता है। वो देखकर मिस्टर ही उससे बहुत ही इंप्रेस होता है और जिया से कहता है कि तुम्हें अपनी लाइफ में अब क्या करना है। जिया कहती है कि मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, मुझे आर्ट पढ़ना है, मैंने अपनी पूरी लाइफ सॉन्ग फैमिली के पास में ही गुजारी है, इसलिए मैं मेरे लिए कुछ नहीं कर पाई, मैं बस मेरे ग्रैंडफादर एंड मदर का रिवेंज लेना चाहती थी और उसके साथ आर्ट पढ़ना है। वहीं हम देखते हैं कि मिस्टर ही के हाथ में वेडिंग रिंग होती है, लेकिन वो जिया को प्रपोज नहीं करता है और उससे कहता है कि तुम अपनी लाइफ
जियो, तुम्हें किसी के लिए यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे वो जिया को लेके एयरपोर्ट जाता है। जिया जा रही होती है, तभी वो जिया को हक करने के लिए कहता है। जिया जब उसे हक करती है तो मन में सोचती है कि मुझे मिस्टर ही सच में पसंद है, लेकिन अब मैं उसे डिजर्व नहीं करती हूँ, और ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। अब 3 साल बीत गए होते हैं। जिया वहाँ पे आर्ट पढ़ रही होती है, तभी वो देखती है कि न्यूज़ में मिस्टर ही दिखाया जाता है, जहाँ पर उससे पूछा जाता है कि इतने साल हो गए आपने शादी क्यों नहीं करी। तो वो बताता है कि मुझे एक लड़की पसंद है, लेकिन उसे मैं कभी भी पसंद नहीं था, इसीलिए मैं अभी तक सिंगल हूँ। जिया समझ जाती है कि मिस्टर ही किसके बारे में बात कर रहा है। उसे अपनी पास्ट लाइफ पूरी ड्रीम की तरह लगती थी। वो खुद का मिस्टर ही का पोस्टर बना रही होती है, तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो उसे प्रपोज करता है, लेकिन जिया उसे रिजेक्ट करते हुए कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, जिससे वो वहाँ से चले जाता है। यहाँ पे मिस्टर ही भी पेंटिंग खरीदने आता है, तो उसे वही वाली पेंटिंग मिलती है। वो देखते ही समझ जाता है कि ये तो जिया ने बनाई है, जिससे वो उस पेंटिंग को खरीद के घर ले जाता है। वहाँ पर असिस्टेंट आता है और बताता है कि हम जिया के ऊपर अच्छे से नजर रखे हुए हैं, उसने अभी तक किसी को भी डेट नहीं किया है, अभी तक उसने 106 लड़कों को रिजेक्ट किया है। ये सुनकर मिस्टर ही को थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तभी असिस्टेंट उसे एक लेटर देता है जो मंजूर ने उसके लिए भेजा होता है। दरअसल में ग्रैंडपा ने जिया की शादी मंजूर से फिक्स करी होती है, और वो उसके सन इन लॉ के लिए लेटर होता है। जब मिस्टर ही वो लेटर ओपन करता है तो ग्रैंडफादर ने उसमें लिखा होता है कि जिया एक बहुत ही अच्छी बच्ची है, उसने बहुत छोटी एज में अपनी आंखों के सामने अपनी मदर को मरते हुए देखा था। फिर वो जब सॉन्ग फैमिली में आई थी तो सॉन्ग फैमिली ने उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करा, वो उसके शेयर्स के पीछे पड़े थे, इसीलिए मैंने ही जिया से कहा था कि वो पागल होने का नाटक करे, ताकि सॉन्ग फैमिली से डायरेक्टली अटैक ना कर पाए। मुझे पता है कि मेरी डेथ के बाद कोई भी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा, इसलिए मैं अपने सन इन लॉ से कहना चाहता हूँ कि वो मेरी जिया को अच्छे से प्रोटेक्ट करे और अच्छे से प्यार करे, और बदले में मैं उसे जिया के 30% शेयर्स दे दूंगा। ये सब कुछ सुनने के बाद मिस्टर ही को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि जिया ने ये सारी बातें उसे छुपा के रखी होती हैं। देन फिर वो असिस्टेंट से कहता है कि जिया के जो 30% शेयर्स हैं वो जिया के नाम में फिक्स करवा दो, लेकिन असिस्टेंट कहता है कि जिया ने तो वो सारे शेयर ऑलरेडी वैनली के नाम पे कर दिए हैं, और वो करने के बदले में वैनली ने उसे एक फोन कॉल करने दिया था। मिस्टर ही सोचता है कि जिया ने एक बार उसे कॉल किया था ताकि उसे ये पता चल सके कि मिस्टर ही ठीक है या नहीं है। मिस्टर ही समझ जाता है कि जिया भी उससे प्यार करती थी, लेकिन वो बस कभी कन्फेस नहीं कर पाई, और उसने जिया को मिसअंडरस्टैंड किया, जिससे जल्दी से वो जिया के पास जाता है। यहाँ पे जिया पेंटिंग कर रही होती है, तभी वो याद करती है कि जुमी हमेशा उसकी पेंटिंग बेच दिया करती थी और उसे मिस्टर ही खरीदता था। वो पेंटिंग करते करते बेहोश होने वाली थी, तभी मिस्टर ही आकर उसे बचा लेता है। देन फिर वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, तो डॉक्टर बताती है कि जिया बहुत ही मैलन्यूट्रिशन है, इसीलिए वो बेहोश हो गई है। मिस्टर ही को बहुत बुरा लगता है। फिर वो देखता है कि जिया को बुरे सपने आ रहे हैं, जहाँ पे बार बार उसे जो परेशान करता है। वो खड़ी होती है तो मिस्टर ही उसे कहता है कि तुम एकदम ठीक हो, तुम मेरे पास हो। जिया कहती है कि तुम मेरे पास हो नहीं सकते, मतलब ये भी एक ड्रीम है, जिस पर वो हाँ कहता है और उसे हक करने के लिए कहता है। जिया उसे हक करके कहती है कि तुम मेरी लाइफ से चले गए, तब से मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें बहुत लाइक करती थी, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकती थी कि प्यार करना क्या होता है, और मैं अपने साथ तुम्हें ड्रैग नहीं करना चाहती थी। मिस्टर ही कहता है कि ये कोई सपना नहीं है, तुम मेरे पास में हो। जिया को बिलीव नहीं होता है, तो वो कहती है कि मैं कैसे बिलीव करूँ कि तुम मेरे पास में हो। मिस्टर ही से टच करके बताता है कि मैं पास में ही हूँ, और मैंने भी तुम्हें बहुत ही गलत समझा, इसीलिए मैं तुम्हें इतने टाइम से छोड़ के चला गया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। और फिर वो जिया को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर वो जिया की बहुत ही केयर करता है। थोड़े टाइम बाद जिया की तबीयत एकदम ठीक हो जाती है। असिस्टेंट आके जिया को बताता है कि आपके ग्रैंडफादर की ऑटोप्सी की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, लेकिन वो लेने के लिए आपको हॉस्पिटल जाना होगा। जिया और मिस्टर ही दोनों ही हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहाँ पे रिपोर्ट देख के पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर को पॉइजनिंग दी गई थी। जिया तो रोने लगती है, क्योंकि उसे बचपन का याद होता है कि वैनली एंड डोंग ने मिलकर उसके ग्रैंडफादर को पॉइजन दिया होता है। जिया कहती है कि ये सब कुछ इन लोगों ने कंपनी के लिए किया है ना, मैं इनके पास कंपनी भी नहीं रहने दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी डोंग से कहते हैं कि तुमने हमारे इतने सारे पैसे डुबा दिए हैं, कंपनी के मालिक होने के मुताबिक तुम्हें ही हमें पैसे देने होंगे। लेकिन वो कहता है कि कंपनी का असली मालिक मैं नहीं हूँ, जिया है, उसी के पास कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर है। तभी वहाँ पे जिया आ जाती है और कहती है कि मेरे बारे में तुम क्या बातें कर रहे हो। तो हम देखता है कि जिया तो एकदम ठीक है, वो बिल्कुल भी पागल नहीं है, जिससे वो सबसे कहता है कि अगर आपको पैसे चाहिए तो जिया से मांगो। लेकिन जिया सबको बता देती कि 3 साल पहले मैंने अपने सारे शेयर वैनली को दे दिए होते हैं। ये सुन के तो डोंग वैनली को स्लैप करता है। वैनली कहती है कि मैं तुमसे ये बातें छुपाती ही ना, तुम्हारी वजह से हमारी जुमी मर गई, तुम्हें उसकी चिंता भी नहीं हुई, मैं खुद का प्रोटेक्शन तो देखती ना। तभी वहाँ पे पुलिस भी डोंग को अरेस्ट करने के लिए आ जाती है और उससे कहती है कि हम तुम्हें मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर रहे हैं, तुमने अपने फादर को पॉइजन दिया था। वैनली भी कहती है कि हाँ, मैं इस चीज की गवाह हूँ, मेरे सामने ही डोंग ने अपने फादर को पॉइजन दिया था। जिसके बाद पुलिस दोनों को ले जाती है और जिया थोड़ा सा रिलीफ फील करती है।
नेक्स्ट सीन में मिस्टर ही एंड जिया देखते हैं कि डोंग पुलिस स्टेशन से भाग चुका है, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं एंड उसका पीछा करने का सोचते हैं। जिया को रास्ते में डोंग भी मिल जाता है, जो उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा तो मैं भी तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। तभी पीछे से मिस्टर ही आ जाता है। डोंग तो डरता है कि किस तरह जिया को मिस्टर ही प्रोटेक्ट कर रहा है। मिस्टर ही कहता है कि हमें जिया के फादर के बारे में भी जानना है, उसने ही तो नुआन को मारा था। ये सब कुछ सुनकर जल्दी से डोंग डर के वहां से भाग जाता है। यहाँ पर मिस्टर ही जिया को बताता है कि तुम्हारे फादर के बारे में पता चल चुका है, हम उनसे भी मिलने जा सकते हैं। अगले सीन में जिया अपने फादर जियांग को मिलने चाहती है। जियांग तो जिया को देखता है, डर के वहां से भागने लगता है। जिया कहती है कि तुम्हें भी तुम्हारे क्राइम के बारे में पता है, इसलिए तुम मुझसे डर के भाग रहे हो। वो कहता है कि तुम नुआन नहीं हो, जिस पर वो मना करती है और कहती है कि मैं नुआन की डॉटर हूँ। और वो उससे कहती है कि तुमने ही मेरी मदर को मार दिया था। जियांग कहता है कि ये सब कुछ मैंने डोंग के कहने पे किया था, उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे, वरना मैं तुम्हारी मदर को नहीं मारता। जिया गुस्सा करके उसे स्टैप करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पे एक फूल गिरता है जो उसकी मदर का फेवरेट होता है। जिया समझ जाती है कि उसकी मदर नहीं चाहती कि वो एक क्रिमिनल बने, इसीलिए वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें भी जेल भेज दूंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ही एंड जिया वेयर हाउस पहुंचते हैं, जहाँ पे डोंग को बांध के रखा होता है। जिया उससे पूछती है कि तुमने मेरी मदर को एंड मेरे ग्रैंडफादर को क्यों मारा, जहाँ पे डोंग बताता है कि तुम्हारी मदर हर चीज में मुझसे अच्छी थी और सभी लोग उसकी तारीफ करते थे, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। एंड तुम्हारे ग्रैंडफादर ने कभी भी कंपनी के शेयर्स मेरे नाम पर नहीं करे, इसलिए गुस्से में आके मैंने उन्हें भी मार दिया। जिया उससे कहती है कि अब तुम नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओगे, अब तो तुम्हें जेल जाना होगा, और इस बार तुम वहाँ से भाग भी नहीं पाओगे। फिर गार्ड उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जिया पेंटिंग कर रही होती है। मिस्टर ही उसे देख के खुश होता है और कहता है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें बना, लेकिन जिया का हस्बैंड बनना मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी वाली चीज थी। फिर वो जिया के पास जाता है और सोचता है कि जिया अपनी लाइफ में इतनी स्ट्रांग थी, सबने उसे कमजोर समझा, लेकिन सबको उसने साबित करके दिखाया कि उससे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। फिर वो उसे किस करता है और यहीं पे हमारी स्टोरी की ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो जाती है।